all possible solutions of the इक्वेशन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी है, उसमें ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं, और इक्वेशन है आपके पास 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक, बराबर 0। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी मैं आगे चल के आपको नोट भी लिखवाऊंगा, ठीक। भाई देखो, सबसे पहले तो ऐसी कोई हरकत कर मत देना, क्या ऐसी कुछ भी इसमें काटना पीटना आपको कभी नहीं है, आप ऐसी हरकत कभी मत करिए। आगे चल के मैं आपको नोट्स भी लिखवाऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा उसके, वो अलग बात है ना। लेकिन अभी आप समझो, कोई बच्चा ऐसे मत कर देना कि -3 cos x को राइट में भेजा तो 3 cos x हो गया, फिर आपने बोला सर एक cos x से एक cos x काट देंगे, यहाँ cos का स्क्वायर बच जाएगा, ऐसा कुछ मत कर देना। कोई भी फंक्शन काटना नहीं है, रॉन्ग। अब ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जाम्पल देके, ऐसा क्यों नहीं करना है, कभी मत करना है ऐसा, ठीक। चलो छोड़ दो उसको, इधर आओ। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 में आपने क्या किया, आपने इस इक्वेशन को कॉपी कर लिया और आपने बोला, क्या बोला बताओ, क्या बोला, क्या बोला भाई, क्या बोला, सुनो, ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है ये, cos 3x का, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, चेक कर लो, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, पीछे उठा के देखिए, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है ये पूरा फॉर्मूला किसका बन जाएगा, cos 3 थीटा का, यानी कि cos 3x का, ठीक। अब बताओ, cos 3x बराबर 0 हो गया, cos 3x बराबर 0 हो गया, तो cos 0 कब होता है, भूल चुके हो, ये देखो, cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा क्या होता है तुम्हारा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है, सही है, ओके। तो थीटा की जगह 3x आ रहा है, तो ये cos थीटा 0 है, यानी कि जो थीटा है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। अब ये 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा तो x कितना आ जाएगा, 2n + 1 π/6। लो भैया, π/6 का ऑड मल्टीपल, आंसर आ गया, गेम खत्म। n की वैल्यू रखते जाओ, n की वैल्यू रखते जाओ, n की वैल्यू रखते जाओ, और आपका x आता चला जाएगा। एक बच्चे ने ऐसे किया, डायरेक्ट आंसर सही है बिल्कुल। अच्छा, दूसरे बच्चे ने कहा भाई मैं तो नहीं करूंगा ऐसे, है ना, दूसरे बच्चे ने कहा मैं तो नहीं करूंगा ऐसे, उसने कैसे किया, मेथड 2, ठीक। तो दूसरे बच्चे ने क्या कहा कि सर यहाँ तक तो मैं ऐसे ही करूंगा, लेकिन सर मैं अगले स्टेप में ऐसा करूंगा, cos 3x = 0, उसने सोचा cos π/2 पे, cos π/2 ही तो 0 होता है, तो 0 को लिखा उसने cos π/2। अब कह रहा सर ये x है, सर ये y है, ठीक, ये x है और ये y है, और ये बन गया क्या उसका, cos x बराबर cos y। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है वो 2n पाई ± y होता है, चेक कर लो, cos x बराबर cos y का सॉल्यूशन x बराबर 2n पाई ± y है ना। सो यहां से आ जाएगा x बराबर 2n पाई ± y, तो x बराबर 2n पाई ± y की जगह कितना रखोगे, π/2, है ना। दूसरे बच्चे का ये सॉल्यूशन है, क्या दिक्कत है। अब इसमें एलसीएम फेलसीएम ले लो, 2 to the 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4n पाई ± पाई होल डिवाइडेड बाय 2। लो, n की वैल्यू रखते जाओ और आंसर आता चला जाएगा, एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना, समझे। अच्छा, एक गलती हो गई यार, हाँ एक गलती हो गई भाई, गलती हो गई यार, cos x बराबर cos y, x की जगह 3x आ रहा है ना इस बार, ये गलती है भैया, माइंडेड प्लीज। cos 0 पे π/2, अरे 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 भाई भाई भाई, क्या कर रहे हो, cos π/2 ही तो क्या होता है, 0 नहीं होता है, बताओ। तो 0 की जगह तुम cos π/2 लिखोगे ना, ये वाले 0 की जगह cos π/2 नहीं लिख सकते हो, बताओ, cos 90 0 होता है, आया कि नहीं आया बताइए। हाँ, अच्छा एक चीज गलत हो गया, थोड़ा ध्यान दो, कि जब हमने इसको कंपेयर किया किसके साथ, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ठीक, तो इसका सॉल्यूशन ये है,
तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ। x, ये देखो x की जगह 3x आ रहा है ना, तो इसे x की जगह हम 3x रखेंगे। ये गलती हो गई थी, ध्यान रखिएगा। 2n पाई प्लस माइनस और y की जगह पाई बाई 2 है। ठीक, अब यहां से एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2 टू द 4 4n पाई और प्लस माइनस पाई होल डिवाइडेड बाय 2। ये 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो यहां से क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4n पाई प्लस माइनस पाई होल डिवाइडेड बाय 6। ये लो, ठीक, बस यही आपका आंसर है। अब ध्यान से सुनो, अगर आप चाहो, अरे यार जगह तो बच नहीं रही है, रुक जाओ, इन सबको ही ना साइड कर लो थोड़ा। इधर देखो, अगर आप चाहो तो यहां से x बराबर पाई कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 4n प्लस माइनस 1 और पाई हो गया बाहर। अब n की वैल्यू बदलते जाओ, यहां से भी दो ब्रांचेस निकलेंगी। एक बार x बराबर क्या लेंगे, बीच में प्लस का साइन, तो 4n प्लस 1 पाई बाई 6, और एक बार x बराबर 4n माइनस 1 पाई बाई 6, और इसमें n की वैल्यू इसमें रखते जाना, x की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएगी। ठीक, x की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएगी, वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये लगा मुझे, फर्स्ट वाला। अच्छा, आंसर कौन सा सही है, ये वाला या ये वाला? तो मैंने आपको कई बार बताया दोनों ही आंसर सही हैं। ठीक, इसमें n की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो जो एंगल यहाँ मिल रहे होंगे, यानी कि जो x की वैल्यूज यहाँ मिल रही होंगी, वही x की वैल्यू डिफरेंट n की वैल्यू रखने पर आपको यहाँ से भी मिल रहे होंगे। परेशानी की कोई बात नहीं है।